हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग प्रेम जी, हेमराज जी, ब्रिजेश जी, विशाल जी। आई होप यू पीपल डूइंग ग्रेट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस। ओके, सो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कितने लोग फेसबुक एड्स के बारे में जानते हैं। अगर आप जानते हो तो मी टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ब्रिजेश जी ने मी टाइप किया। बाकी सब, और किसी को फेसबुक एड्स के बारे में पता नहीं है? अगर नहीं पता है तो नो टाइप कर दीजिए प्लीज़। यस गुप्ता जी, नो। ओके, दो लोगों को पता नहीं है। ओके, सो ओके, तो एक काम करते हैं, पहले से पहले थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे देता हूँ आपको। फेसबुक एड्स बेसिकली होता क्या है, डैशबोर्ड क्या रहता है उसमें, ठीक है? क्योंकि जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए थोड़ा सा, उनको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। एंड हम थोड़ा सा क्विकली आज एक एक कैंपेन क्रिएट करके देखेंगे। कैंपेन क्रिएट करेंगे और एक क्विकली एक रील ऐड होगा जो हमारा हम क्रिएट करेंगे। बेसिकली एक वॉइस ओवर होगा, ठीक है? हम एआई की हेल्प से एक वॉइस ओवर वीडियो ऐड जनरेट करेंगे। हाँ, तो 15-20 मिनट में। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इससे ज़्यादा। ओके, सो पहले शुरू करते हैं फेसबुक ऐड किस एज ऐड के साथ, कि किस तरीके से अगर आपको फेसबुक ऐड अपना सेटअप करना होता है, या फिर आप कोई नया फेसबुक ऐड अपना चलाना चाह रहे हो तो कैसे आपको वो सेटअप करना है। सो सबसे पहले हम चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। गुड इवनिंग मोहम्मद जी। चलो ये ठीक। ठीक है, तो ना, अब फेसबुक ऐड को एक्सेस करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक तो एक फेसबुक की आईडी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोगों के पास फेसबुक आईडी अपनी बनी हुई है, ठीक है? क्योंकि एंड अगर आपकी नहीं बनी है तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक आईडी। ओके, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, अगर आप फ्रेश हो एकदम और आपकी पुरानी आईडी कोई भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, यानी थोड़ा सा ना, फेसबुक ऐड चलाने के लिए भी आपको अपनी आईडी कम से कम 6 महीने पुरानी, कम से कम 3 महीने तो पुरानी होनी ही ज़रूरी होती है। अदरवाइज क्या होता है कि जो अगर आप फ्रेश बनाओगे तो सस्पिशियस एक्ट में वो फेसबुक ऐड मेटा आपके अकाउंट को ले लेता है।
ठीक है। एंड उससे आपका जो ऐड अकाउंट होता है ना वो ब्लॉक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। सो अब हम पहले ऐड अकाउंट देखेंगे किस तरीके से हमारा फेसबुक का ऐड अकाउंट हमें मिलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें फीचर्स मिलते हैं, तो हम क्विकली इसमें देखेंगे। सो जैसे मेरी फेसबुक की एक आईडी है। ओके, ये मेरी आईडी है, ये मेरी पर्सनल आईडी है। ओके, ठीक है, ये मेरी पर्सनल आईडी है। तो अब यहाँ पे मुझे अगर फेसबुक ऐड अकाउंट, ये नॉर्मल ऐसे ही आपको दिखेगी, आपका भी जो डैशबोर्ड होगा ना सिंपल इसी तरीके से होगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं होने वाला उसमें। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आओगे, या फिर यहाँ पे दो तरीके होते हैं ऐड अकाउंट को एक्सेस करने का, जो हमारा काम है मेन उसी में होने वाला है सारा, ठीक है। एक तो ये 9 डॉट्स हैं ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर एड्स मैनेजर का ऑप्शन आता है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, बाकी यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में आप देखोगे यहाँ पूरी लिस्ट है, इस पे यहाँ पर एड्स मैनेजर का ऑप्शन है। ओके, आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन जगह से अपना ऐड अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 9 डॉट्स पे गया एंड एड्स मैनेजर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और मेरा ऐड अकाउंट पे मेरा एक्सेस हो गया। ओके, इससे क्या हुआ कि अब देखिए, अब जब भी आपका कोई नया ऐड अकाउंट होगा, फ्रेश आपकी जो आईडी होती है ना, तो उसमें अब ऐड अकाउंट वगैरह आपका सेटअप नहीं होता है, एक प्रोफाइल ऐड अकाउंट होता है, ठीक है। तो उसी पे ही आप अपना जो कैंपेन्स हैं वो बना सकते हो। ओके, वैसे तो ये बहुत डीप चीज़ है, क्योंकि इसमें बिजनेस मैनेजर, बिजनेस अकाउंट्स भी होते हैं, ठीक है। बिजनेस अकाउंट के अंदर भी व्हाट्सएप, सॉरी, ऐड अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत से पिक्सल्स होते हैं, वो सब होती है, लेकिन अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें क्विकली ना अभी अपना काम शुरू करना है, अपना कैंपेन शुरू करना है, तो शॉर्टेस्ट वे में हम कैसे शुरू कर सकते हैं बस हम वो समझेंगे। ओके। सो अब देखिए, यहाँ पे मेरा ऐड अकाउंट है, मेरा कुछ इस तरीके का आएगा, या प्रोफाइल है आपका इस तरीके का दिखेगा यहाँ पे। बेसिकली अगर आपका कोई नया ऐड अकाउंट है तो आपको कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होने वाला, ठीक है। ये सारी जो कैंपेन्स वगैरह है ना, ये सारे कैंपेन्स होते हैं। ओके, ये सारे कैंपेन्स होते हैं। अब देखिए, कैंपेन्स का भी ना लेवल होता है, 3 लेवल्स होते हैं, एक कैंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है, और ऐड लेवल होता है, ठीक है। इसी के अंदर ही सारा ऐड जो हमारा होता है ना, कैंपेन, वो हम सारा सेटअप करते हैं। ओके, टारगेटिंग हो गया, क्रिएटिव हो गया, कैंपेन का नेम हो गया, एज हो गई, सब चीज़ें हम इन्हीं 3 लेवल्स में करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम इन, एक अगर हमें अपना जो कैंपेन सेटअप करना है तो हम किस तरीके से उसको सेटअप करेंगे इस पर्टिकुलर अकाउंट में, ठीक है। सो अगर आपको ऐड क्रिएट करना है, तो ऐड क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट के बटन आप देख रहे हो, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपको इस पेज पे लेकर आएगा, ये पॉपअप खुलता है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैंपेन्स के ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं सबको आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको बस सिंपली यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मेन चीज़ है आपको लीड्स वाला ऑब्जेक्टिव है, इसको सेलेक्ट करना है। आप जो भी अपने रियल एस्टेट कैंपेन यहाँ पे चलाओगे। ओके, वेबसाइट एक, और दूसरा होता है हमारा लैंडिंग पेज पे, उस पर भी हम लीड्स पे भी चला सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सेल्स वाला ऑप्शन होता है उस पर भी हम चला सकते हैं, बट सेल्स बेसिकली ज़्यादातर हम शॉपिंग वगैरह उनके लिए यूज़ करते हैं। और लीड्स वाला, इस पर हमारे पास ऑप्शन होता है, हम एक तो फॉर्म, हमारा जो इंस्टेंट फॉर्म होता है जो फेसबुक के कैंपेन में मिलता है हमें, हम वो सेटअप कर सकते हैं, या फिर हम लैंडिंग पेज पे भी अपना ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें पिक्सल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें हम बस इंस्टेंट फॉर्म वाला यूज़ करेंगे, ताकि हम हमें ज़्यादा मतलब जो भी हमारा लीड आए, ठीक है, वो सिंपली क्लिक करे, हमारा एक फॉर्म फिल करे और हमें लीड के फॉर्म में मिल जाए। ओके, तो हमें बहुत ज़्यादा झाड़ नहीं करना है इसमें। सो लीड से मैंने क्लिक किया एंड इसको कंटिन्यू कर लिया। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे पूरा मेरा कैंपेन यहाँ पर, जो मुझे इनिशियल जो पुश देना है, पूरा स्टार्टिंग करनी है, वो इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड पे हम सारा सेटिंग करते हैं अपनी, ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं, एक हमारा कैंपेन होता है, एड सेट लेवल होता है, और ऐड लेवल होता है। तो अभी हम ना अपनी कैंपेन लेवल पे हैं। ओके, कैंपेन लेवल पे हमारा जो काम होता है बेसिकली, जैसे अब मैं धुलेरा का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो धुलेरा क्लाउड्स में लिख दूंगा यहाँ पे, तो मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। एक हमने चीज़ यहाँ पे अपने नाम दे दी। बाकी मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है बजट का। ओके, यहाँ पे मेरे पास बजट के 2 ऑप्शंस हैं, एक तो हमारा कैंपेन बजट है और एक हमारा एड सेट बजट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है और वो कौन सा चूज़ करना है, ठीक है। कैंपेन बजट बेसिकली वो होता है, अब देखिए यहाँ पे हमारा ना जो एड सेट होते हैं, इस पे भी हमारे पास ऑप्शन होता है बजट सेट करने का। एंड
एड सेट में बजट सेट करने से हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम अगर मल्टीपल टारगेटिंग करते हैं, ओके, अगर हम मल्टीपल टारगेटिंग, देखिए हमारे पास ना मल्टीपल ऑप्शंस होता है। अगर हम इसको मैं कॉपी करना चाहूँ एड सेट को, तो मैं इसको दो तीन एड सेट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी यहाँ पे टारगेटिंग वगैरह देके स्पेसिफिक हो सकता हूँ हर एक में। ओके, अभी हम इसको आगे समझेंगे कैसे होता है। पहले हम देख लेते हैं कैंपेन में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी हमें जो बजट का ऑप्शन है ना, हमें कैंपेन बजट पे नहीं रखना, हमें एड सेट बजट पे रखना है। ठीक है, इस पे ना जाके इसको हमें बस एड सेट बजट पे रखना है। एंड इससे क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन होगा एड सेट पे, जो हमारा बजट सेट करने का, वो हमारा ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको रखूँगा तो वो कैंपेन बजट पे पूरा ओवरऑल जो फेसबुक होता है ना, वो उसको अपने आप खुद से डिस्ट्रीब्यूट करेगा सारे कैंपेन्स में। तो अभी इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, हमें बस सिंपली अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें एड सेट बजट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, बाकी नीचे आपको और कुछ नहीं करना फिलहाल, ए बी टेस्टिंग ये सब अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए। ओके, इसके बाद सिंपली हमारा दो ही काम होता है कैंपेन में। एक तो हमें नेम देना था, और हमारा जो बजट ऑप्शन था हमने उसको एड सेट में कर दिया बस। अब इसको नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम आ गए अपने एड सेट पे। अब एड सेट पे भी हम ना नाम दे सकते हैं, धुलेरा लीड एड सेट। ठीक है, इसको आप 1 2 भी दे सकते हो। इसके बाद आपको ना यहाँ पे एक पेज होता है। ओके सॉरी, मैंने आपको पेज बनाना बताया नहीं कैसे बनता है। ठीक है, आपको ना कैंपेन बनाने से पहले अपना ब्रांड का पेज बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो यहाँ पे हम पहले एक बार सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं दोबारा अपनी प्रोफाइल पे आ गया, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, आपको ना अपने ब्रांड का नाम, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, तो उसके नाम से एक पेज क्रिएट कर लेना है। ठीक है, या तो आप धुलेरा प्लॉट जो प्रोजेक्ट का नाम है उसके नाम से आप पेज क्रिएट कर सकते हो, एक दोनों में से कोई एक आपको करना है। अब वो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें पब्लिक पेज पे जा क्लिक कर लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, एंड इसके बाद नेक्स्ट कर लेना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अपना कंपनी का पेज नेम यहाँ पे लिखना है। आप चाहो तो धुलेरा प्लॉट्स का भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप चाहो तो अपना जो कंपनी का नाम है आपका डेंजिल, मैं डेंजिल एस्टेट्स लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी। ओके, बाकी बायो आप डाल सकते हो, बाकी इसको क्रिएट कर लीजिए बस, सिंपल। ठीक है, बाकी आपसे और भी डिटेल पूछेगा ये, आप चाहो तो उसको अभी फिल कर लो, अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हो, आपको बाद में भी सब चीज़ सेटअप कर सकते हो। अभी मैं इसको पूरा सेव कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये तो मेरा पेज क्रिएट हो गया, बस आपको इतना ही करना है। आपको क्या ध्यान में रखना है, आप पेज क्रिएट करो तो आप लोगो ज़रूर लगा लीजिए। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें इसने पूछी हुई हैं ये प्रोफाइल की, ये आप ज़रूर फिल कर लीजिएगा इनिशियली। बायो आपको ऐड करना है, डिटेल्स आपको ऐड कर लेनी है, फीचर्स वगैरह आपको शुरुआत में ही इसको अगर आप फिल कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा जब आप ऐड उसमें चलाओगे। ओके, बाकी ये कैसे होता है क्या होता है, आप ये सिंपली आप यूट्यूब पे भी कर सकते, जा सकते हो वहाँ पे, आप पूरा जो भी फिलिंग वाला ऑप्शन होता है ना, आप उसको एक बार वीडियो देखोगे वो समझ में आ जाएगा। अगर मैं करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। ओके, सो हम दोबारा जंप करते हैं इसमें, एंड में से दोबारा से एक बार रीलोड कर लेता हूँ। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे ना कन्वर्जन का जो ऑप्शन है, इस पे हमें एक तो इंस्टेंट फॉर्म आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, वेबसाइट मैसेंजर, वेबसाइट मैसेंजर कॉल टू एक्शन। अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करूँगा ना तो मेरा लैंडिंग पेज में चाहिए होगा यहाँ पे लीड जनरेट करने के लिए। ठीक है, बाकी इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर को यूज़ नहीं करेंगे। बाकी आप नीचे जाते हो तो वेबसाइट का इंडिविजुअल आपको ऑप्शन मिल जाता है, मैसेंजर वगैरह कॉल्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। बट अभी हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म ही रखेंगे, ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम सिंपली अपना जो ऐड है उस पर हम फॉर्म पर अपनी लीड्स को जनरेट करने वाले हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने जो अपना पेज बनाया था, या तो मैं इसको सर्च कर लूँ ऊपर, डेंजल एस्टेट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल में जो भी आप क्रिएट करोगे पर्सनल में आपको मिल जाते हैं। एंड ये जो अपना पेज क्रिएट करने के बाद
आपको यहाँ पे टर्म्स को जरूर एग्री कर लेना है। ठीक है, ये आपने टर्म्स को एग्री कर लिया। सेटल पे नाउ। ओके। सो ये हमारा दो काम हो गए, हमने फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लिया। ओके, बाकी परफॉर्मेंस गोल हमारा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। इसमें दो तीन एक और ऑप्शन और होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। बट अभी हमें जो हमारा कन्वर्जन होगा वो बाद में ही होता है, जो कॉल वॉल पे जो फेसबुक का जो हमारा रियल सेट का जो बेसिकली रहता है। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चाहिए अभी। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लीड्स मिल जाए। इसके बाद हम थोड़ा और नीचे जाएंगे एंड यहाँ पे हम मेन चीज़ करेंगे अपना बजट सेट। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना बजट लगाना चाहते हो। मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। ओके, इसको आने दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जो यहाँ पे ये येलो येलो आ रहा है। मेरे थोड़ा सा ना अकाउंट में पहले सेटल नहीं था चीज़ें, तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। आपके में ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने बजट सेलेक्ट कर लिया। बाकी यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट और एंड डेट आ गई। ठीक है, आपको कब स्टार्ट करना, अब बात ही होती है ना, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। या तो आप एक टाइम पीरियड के लिए अपना कैंपेन चला लो, और जब वो हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो उसको। अदरवाइज आप यहाँ पर एंड डेट पर अगर क्लिक करोगे तो एंड मतलब जैसे हमने अगर आपको क्या करना होगा बेसिकली समझिए। ठीक है, जब भी आप ऐड कैंपेन चलाओ ना, तो उसको जब स्टार्ट करो आप हमेशा रात के 12 बजे से, रात के 12 बजे से शुरू करना है। ओके, क्योंकि बात ये होती है ना, जो भी हमारा बजट स्पेंड होता है वो ऑल ओवर द डे होता है। ओके, फ्रॉम मॉर्निंग टू फ्रॉम प्रायर मॉर्निंग टू नेक्स्ट मिडनाइट में। ठीक है, तो 12 घंटे का पूरा पीरियड होता है वाला, उसमें 24 घंटे का पूरा पीरियड होता है, तो उसी के ड्यूरिंग ही पूरा इन्वेस्ट करता है वो। अगर मैं दिन में ही 3 बजे चला दूंगा तो 12 बजे तक ना वो मेरा पूरा 1000 रुपये स्पेंड कर देगा, और मेरे को शायद लीड भी ना है। ओके, तो तभी आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई कैंपेन क्रिएट करो तो उसको 12 बजे के हिसाब से करो। जैसे यहाँ पे 27 की आज है, तो मैं इसको 27 को 23, 23 को कर दूंगा। ठीक है, 23 से 24 का देख लेते हैं एक बार। 24, हाँ 23 का कर दूंगा, ताकि वो रात के 11:59 पे हमारा शुरू हो, जो कि हमारा नेक्स्ट डे का फिर हमारा 28 से चल जाता है। बाकी यहाँ पर एंड डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड डेट का मतलब मैंने बता दिया आपको। अगर किसी टाइम पीरियड के ड्यूरिंग, जैसे मेरे को आज चलाना है तो मेरा कल 28 को चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर एंड डेट सेलेक्ट कर लूँगा तो मैं यहाँ पे डेट दे सकता हूँ, जैसे मुझे 2-3 दिसंबर तक ही चलाना है। ओके, इतने टाइम तक, तो फिर वो खुद ही अपना बंद कर देगा, चल ज़्यादा उसको चलाएगा नहीं। ठीक है, तो एंड डेट का ये हमारा पर्पज़ होता है। ओके, अब हम नीचे जाते हैं इसमें। अब यहाँ पर मेन हमारा ऑप्शन आता है ऑडियंस का। ओके, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे ना, आपको जब ऑडियंस पे आप सेलेक्ट करोगे तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे लोकेशन को, अपनी अपनी लोकेशन आपको टारगेट करनी है। अब देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है धुलेरा की, हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो अ, जो मेजर सिटीज़ होती हैं जिसमें धुलेरा हम ज़्यादा टारगेट करते हैं, वो बेसिकली हमारे एक तो मेट्रो सिटीज़ हो गई, गुजरात का रीजन हो गया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में अब कुछ जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे आप चला सकते हो उसको। एंड साउथ में अब मुंबई वगैरह के जो बड़े शहर हैं उनको आप ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट होंगी। बाकी अगर आप कोई और प्रोजेक्ट के हिसाब से, अगर कोई और प्रोजेक्ट करते हो जो लोकल प्रोजेक्ट है, ठीक है, दिल्ली का कोई लोकल प्रोजेक्ट है, तो आपको दिल्ली का ही एरिया वहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। ओके, अगर आपका शहर का प्रोजेक्ट है, तो हल्द्वानी का, मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ, तो मैं हल्द्वानी में अगर चलाऊँगा तो मैं हल्द्वानी का ही रीजन लूँगा बस। क्योंकि बात ये होती है ना, आसपास के लोग होते हैं वही इन्वेस्ट करने में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होते हैं। बाहर से बहुत कम ही लोग होते हैं जो कभी इन्वेस्ट करते हैं, अनटिल अनलेस, या तो देखिए मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर क्या होता है कि लोग बाहर से आए होते हैं, ठीक है, एंड उनको घर चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप जो, लेकिन वो रह वहीं पर ही रहे होते हैं। ठीक है, एनसीआर में, तो इस वजह से हम वहाँ पे टारगेटिंग पूरी एनसीआर की या फिर दिल्ली की हम करके रखते हैं। बट अगर कोई
लोकल प्रोजेक्ट होता है तो फिर हमें उसी के आसपास का, उसी एरिया का ही करना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा बाहर जाएंगे तो हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है। सो हमारा भी प्रोजेक्ट है पैन इंडिया, तो हम क्या करेंगे, नंबर टारगेटिंग लेंगे। दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया। ओके। एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये ना ओवरलैप नहीं करना होता अपने को। दो चीज़ें होती हैं इसमें, जो जोन बन रहा है ना, हमें इसको नहीं करना, हमें बस करंट सिटी पे ही सेलेक्ट करके रखना है बस। ठीक है। न्यू दिल्ली कर लेते हैं। ठीक है। गाजियाबाद। ग्रेटर नोएडा। हम्म, ठीक है। जो भी किलोमीटर्स बन के आ रहा है ना, आपको इसको नहीं रखना, क्योंकि ओवरलैप करता है, जो हमारे जो कैंपेन होता है ना उसके लिए अच्छा नहीं रहता। तो इसे हम करंट सिटी पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। सिंपल, बस करंट सिटी पे। ओके। इस तरीके से आपको टारगेटिंग करनी है। फरीदाबाद। ठीक है, एनसीआर हमने ले लिया। बाकी हम चाहें तो इस स्टेट को भी हम अ, वो कर सकते हैं सेलेक्ट। जैसे मैं गुजरात को मैं पूरा ही ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि वहीं का प्रोजेक्ट है। ओके। बाकी आप चाहो तो वहाँ पे स्पेसिफिक जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे अहमदाबाद, जामनगर वगैरह हो गया ना, उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शनल है, वो आप जिस तरीके से आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है। बाकी हम मेजर सिटी मुंबई ले लेते हैं साउथ में। मुंबई। ठीक है, मुंबई पूरा ही आ जाएगा इसमें। पुणे। ओके। बाकी नॉर्थ में मैं एक आध और ले लेता हूँ, लखनऊ। ओके। अब देखिए यहाँ पर ना साइड में ऑडियंस का साइज भी आ रहा है, ये वाला। जैसे आप सेलेक्ट करते रहोगे ना, साइज भी बढ़ता रहेगा इसका। ओके। तो आप लोकेशन चाहे जितनी यहाँ पर ऐड कर लो, वो आपकी, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो मेन मेन सिटीज़ हैं आप उनको वहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके। साउथ में ये हो गया, ये हो गया। हैदराबाद, अहमदाबाद वगैरह सभी आ गए इसमें। और जयपुर कर लो एक। जयपुर राजस्थान हो गया। दिस वन इज गुड। एंड टेल्स। बस ठीक है, अभी हम इतना ले लेते हैं। बाकी आप चाहो तो अपने हिसाब से मेजर सिटीज़ को आप टारगेट करिएगा। अगर आप धुलेरा का कर रहे हो, ठीक है, तो मेजर सिटीज़ में जितनी भी आती है ना, उन सबको ले लीजिए। ओके। एंड बाकी हमारा दूसरा चीज़ ये भी डिपेंड करता है कि जो, जैसे जो हिंदी स्पीकिंग जो सिटीज़ है ना, अगर आप हिंदी में ऐड बनाते हो, जैसे अभी मैं जो रील क्रिएट करूँगा अभी आगे बताऊँगा आपको, तो मैं बेसिकली हिंदी में करने वाला हूँ उसको। ठीक है, तो आप नॉर्थ इंडिया ले सकते हो उसके लिए, क्योंकि साउथ में ना ज़्यादा हिंदी इतनी बोली नहीं जाती है, तो शायद वो ऐड में इतना रिस्पॉन्स मिले ना। आप ये भी कर सकते हो कि आप इंग्लिश में अपना कुछ ऐड क्रिएट कर सकते हो, तो वहाँ पे शायद आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल जाए उस पर। ओके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लोकेशन ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे हम आते हैं। यहाँ पे हम नहीं, अपनी मिनिमम एज सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे इसमें मिनिमम टू मैक्सिमम भी आता है, लेकिन अभी इसमें दिखा नहीं रहा है।
ओके, तो 25 यहाँ पे कर लेते हैं। एंड डिटेल टारगेटिंग अभी हम नीचे जाते हैं, इसको हम देखते हैं कैसे होता है। ओके। यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा ना, जब भी आप कुछ महीने आप काम करना शुरू करोगे फेसबुक पे, ठीक है, तो आपको ना इस डैशबोर्ड में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। कुछ कुछ टाइम है ना, कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ना अपडेट रहना पड़ेगा इसको लेके। जैसे यहाँ पे अभी इन्होंने ऊपर ही मिनिमम एज का यहाँ पे सिलेक्शन डाल दिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी सेलेक्ट करने का मेरे को ऑप्शन है। ओके, अब मैं यहाँ पे भी सेलेक्ट करूँगा, तो मैं से अब अपनी जो एज है उसको ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। ओके, तो 30 से 65 तो ऑलरेडी है ही, या 55 तक आप ले सकते हो उसको। तो ना बीच में थोड़ा सा ना सेगमेंट लेने की आप ट्राई करिएगा कि इतने इतनी एज के सेगमेंट हो हमारे पास, तो हमारी थोड़ी सी ऑडियंस और प्रिसाइज हो जाती है इससे। अब देखिए थोड़ा साइज़ हमारा कम हो गया है इसका। पहले 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, पहले 20 करोड़ के आसपास था, हम 10 करोड़ से 120 करोड़ हो गया। ओके, दस एक हाँ 10 करोड़ से 12 करोड़ हो गया। ओके, अब नीचे हम आते हैं। हमने अपनी एज डाल दी, अभी तक हमने क्या किया, हमने लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। अच्छा, ठीक है, दोबारा से देखते हैं ऊपर। हमने यहाँ पे अभी अपना पेज सेलेक्ट कर लिया, इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन जो हमें चाहिए। ओके, अपना बजट यहाँ पे सेट कर लिया, डेली का बजट है। ओके, हर दिन हमारा इतना स्पेंड होगा इस पर्टिकुलर कैंपेन में। हमने टाइम सेलेक्ट कर लिया, 27 को रात के 11:59 पे हमारा ऐड शुरू होगा। ओके, एंड और यहाँ पे लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली। ये हमने अपनी लोकेशन पूरी यहाँ पे टारगेट कर ली है, ठीक है, जहाँ जहाँ हमें अपनी ऐड चलाना है। नीचे ऑप्शन आ रहा है रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड। अब क्या होता है ना, जैसे ही इस ऑप्शन को अगर आप चेक करते हो, तो फिर इस रीजन से बाहर को भी आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे, क्योंकि बात होती है जिसमें इसको क्लिक वो सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा, बस इसी रीजन के अंदर अंदर के जितने भी हमारे जो लोग हैं अपने एड्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लीड्स आ रही हैं, इस रीजन के अंदर ही आएंगे। बट अगर मुझे थोड़ा सा और एक्सपेंड करना होगा, तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ताकि इन रीजन्स के आस बाहर से भी मुझे अगर कोई लाइकली है मेरे ऐड को लेके, तो वहाँ से मुझे लीड वगैरह आना शुरू हो जाए। एंड अगर आप इसको डिसेलेक्ट करते हो, तो क्या होगा, आपकी ऑडियंस ना गिर जाएगी साइज, ठीक है। एंड आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, तो आपकी ऑडियंस का साइज बढ़ जाएगा। ओके, तो अब आप लोकल जो प्रोजेक्ट चला रहे हो ना कभी अपने उसके लिए, तो उसको हमेशा अनसेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वरना फिर आपको बाहर से लीड्स आएंगी जो आपकी वेस्ट ही होने वाली साथ ज़्यादातर। ठीक है, ये तो पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, तो इसमें हमें चलेगा, बट उस पर अपन को नहीं चलेगा वो। ओके, नेक्स्ट हमने अपना ए सेलेक्ट कर लिया, 30 से 55, जेंडर सेलेक्ट कर लिया। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं, अपने टारगेटिंग पे। ठीक है, इसकी वजह से मैंने टारगेटिंग करी हुई है, मैं उसको ही दिखा देता हूँ जो मैंने पास में कैंपेन चलाया, ताकि हमारा टाइम भी सेव होगा इससे। इसमें देखते हैं। हम्म, तो ये मेरे दूल्हे के कुछ कैंपेन्स हम इस पे चले जाते हैं। अगर हम मैक्सिमम कर देता हूँ। इसको कैंपेन इस पे से लिया जाए क्या, स्लो क्यों जाता है।
ठीक है, 3 महीने शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ चलाए होंगे कैंपेन्स, इसी को देखते हैं। ओके, तो ना आपको भी ये स्ट्रक्चर है कैंपेन्स का, अभी मैं समझाऊंगा कैसे होता है ये। वैसे आप चाहो ना, डेली बजट का एक चीज़ मैं बताना भूल गया। मिनिमम जो जो प्राइस होता है, मिनिमम जो आप लगा सकते हो ना, वो 100 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हो उसको। ओके, जैसे 89 रुपीज़ होता है जो मिनिमम बजट आप डेली का लगा सकते हो, उससे आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, बाकी चाहो तो आप 500 भी लगाओ, 1000 भी लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, अब इसके हम टारगेटिंग में जाते हैं। ये है टारगेटिंग। ठीक है, सो 50 लाख की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, तो हम ये वाली टारगेटिंग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ओके, आपको ध्यान रखना है कि जो कल हमने जो डिस्कस किया था ना, कस्टमर पर्सोना, वो आपको बना के चलना है अपना। ओके। ओके, अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो मेरे को यहाँ पर ऑप्शंस आना शुरू हो गए। अब क्या होता है ना, यहाँ पे भी हमारे पास जो हम टारगेट करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। एक तो मैं 3 तरीके के यहाँ पे कैटेगराइज करा हुआ है इन लोगों ने। एक तो डेमोग्राफिक्स हो गया, इसमें एजुकेशन हो गया, पेरेंट्स वर्क हो गया, रिलेशनशिप्स वगैरह ये सब आता है। इसको जरा हाउस होल्ड इनकम में देख लेते हैं। हाँ, ये ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया। हाउस होल्ड इनकम का ऑप्शन है। ठीक है, ये बेसिकली पहले यूनाइटेड स्टेट्स का था। इसमें क्या होता है देखिए, पहले मैं यूएस वाला दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम टॉप 10%, 10 to 20%। ओके, 22 हाउस होल्ड 20 to 25%, ये पूरा सेगमेंटेशन था। ओके, अब ये इंडिया के लिए भी आ चुका है, तो इसको आप ज़रूर यूज़ करना अपने कैंपेन्स में। ठीक है, जिसके भी अभी शायद सबके में ना आए, कोई नए अकाउंट्स में शायद हो सकता ना आए, इसमें आ चुका है। लेकिन अगर आप ऐसा दिखता है तो फिर आपको यहाँ पे टॉप 11 और 10% को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इनको सेलेक्ट करके रख लीजिए अपने इस कैंपेन में। इससे कि आपको काफ़ी ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो मैंने टेस्ट करानी है इसको, अभी जो मैं कैंपेन चलाऊंगा फ्यूचर में कुछ क्लाइंट्स के लिए, तो उस पर ये सब देखूंगा। तो इसको आप ज़रूर यूज़ करना अपने इस कैंपेन में। ओके, सो यहाँ पे बिजनेस ओनर कर लेते हैं। अब देखिए, आपको ऐसे ही रिलेटिव। ओके, हाँ, तो हम क्या आते हैं पहले ये देख लेते हैं। डेमोग्राफिक्स में हाउस होल्ड का हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। वर्क, जो प्रोफेशन वगैरह होता है, सारा डेमोग्राफिक्स में आता है। नेक्स्ट हमारी कैटेगराइजेशन होती है इंटरेस्ट की। इसमें बिजनेस इंडस्ट्री, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस वगैरह, हॉबीज़ एंड एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एंड ऑल, ये सब आता है। ठीक है, यहाँ पे जो हम बेसिकली ज़्यादातर लेते हैं इंटरेस्ट में, बिजनेसेस वालों को ज़्यादा उठाते हैं इसमें। ओके, अभी हम कैटेगरी में बताऊंगा वो ऐसे जब सेलेक्ट करते हैं, टारगेटिंग करते हैं, तो किस तरीके से होता है। दिवांशु जी, हाँ जी। हाउस होल्ड कौन सा कैटेगरी में हाउस होल्ड? हाउस होल्ड इसमें, डेमोग्राफिक्स में हाउस होल्ड इनकम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, इंडिया वाला आ गया तो इसको आप सेलेक्ट कर लेना अगर आपके में आ गया होगा तो। एंड लास्ट हमारा था बिहेवियर। इसमें हमारी जो भी बिहेवियर्स हैं, एनिवर्सरीज बिहेवियर्स हो गया, डिजिटल एक्टिविटीज़, एक्सपेक्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। ओके, सो यहाँ पे हम, अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बिजनेस ओनर्स, एम्प्लॉयर्स में, ठीक है, जॉब टाइटल वाले को ज़्यादातर उठाने हैं अपने। ठीक है, सीईओज वगैरह हो गया है। ओके, बेसिकली क्या करना ना, हम इनिशियल जो कैंपेन आता है आपका, उसमें सारे जॉब टाइटल वाले उठाइए। बिजनेस हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, ओनर्स हो गए। ओके, उनको ज़्यादा उठाना। कि बाकी इसके आप आगे जाके नैरो डाउन भी कर सकते हो। अभी अभी हम नैरो डाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी ऑडियंस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन आप नैरो डाउन करके जो प्रोफेशंस हैं टॉप वाले, उनको भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड वहाँ से अपना जो जूस ऑडियंस है, जो आपके लिए, आपके कैंपेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। आपको बताऊंगा नैरो डाउन का क्या सिस्टम होता है अभी। ओके, तो आप ट्राई करिए जॉब टाइटल वाले ज़्यादा उठाएं, क्योंकि जो हायर इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं ना, बेसिकली वही इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पे, तो आपको उन पे ज़्यादा फोकस करके रखना है अपना। ओके, तो मैं यहाँ पे ये सारे उठा लेता हूँ, जॉब टाइटल, डायरेक्टर्स, ये सब। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप चाहते हो तो ऑफ इंडिया, तो
हम्म, ये आ गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्लोबल में, ठीक है, इंडिया का भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। वो आप कर सकते हो। कल किसी ने आर्मी का पूछा था, यहाँ पे आर्मी सेलेक्ट करोगे, एम्प्लॉयर्स में आर्मी भी है। ओके, तो इनको भी आप ले सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे दोबारा हम आते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या ले लिया अभी तक, ओनर्स हो गए, ठीक है, इनको हम मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जो बेसिकली हायर रैंकर्स होते हैं। जैसे आप सीएस वगैरह भी उठा सकते हो, आईटी प्रोफेशनल भी आप ले सकते हो उसमें, क्योंकि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग, लेकिन इतना नहीं करते। हाँ, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप इन्वेस्टर ज़रूर लीजिएगा। जैसे इन्वेस्टर्स आता है ना, इन ये वाला जॉब टाइटल में, इनको ज़रूर लीजिएगा। चार्टेड अकाउंटेंट्स वगैरह आता है, उनका भी ऑप्शन है इसमें, सी इसमें आप डालोगे। चार्टर्ड, ये वाला आ गया, चार्टेड अकाउंटेंट्स, ओके। और अब मैंने दो सेलेक्ट करे, तो मुझे थोड़े से वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे नीचे। जैसे चीफ ऑफिसर हो गए, फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट भी हम ले सकते हैं एक आध। ओके, और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, आप वो भी उठा सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, रियल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीनियर सेल्स के, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, ठीक है, इंटरेस्ट में आता है प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग का। ओके, ये आप ले सकते हो। बाकी एमडी एमजी ये सब तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, आप चाहो तो पॉलिटिशियंस को भी उठा सकते हो उसमें, पॉलिटिशियंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। पॉलिटिशियंस, ठीक है, आपको तो सोच के रखना है। जो जो चीज़ें ना, जो जो लोग इंटरेस्ट शो कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी पे, उनका आपको बना के चलना है अपना पहले ही, ठीक है। उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी पूरी टारगेटिंग करिए, ठीक है। बाकी मैंने और क्या क्या इसमें थे मेरे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ गए, ब्रांच अकाउंट मैनेजर्स, सीईओज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये सब, ठीक है। इन्वेस्टर्स हो गए, इक्विटी होल्डर भी होता है मेरे ख्याल से, ट्रेडर्स वगैरह, ठीक है, आप ये सब ले सकते हो। एंड लग्जरी गुड्स लेने इसमें जो इंटरेस्ट बेसिकली इंटरेस्ट में आता है, लग्जरी गुड्स, ठीक है, ये आ गया, इंटरेस्ट में आता है, ये कर सकते हो आप, ओके। एंड लग्जरी व्हीकल वाले ये कर सकते हो। बाकी कल हमने एक और डिस्कस किया था, न्यू फोन डिटेक्टेड, न्यू डिवाइस डिटेक्टेड, ठीक है, देखते हैं न्यू, ये वाला ले लेते हैं, बिहेवियर में जो है, ओके। तो ऐसे ऐसे करके आपको टारगेटिंग करनी है अपने इसकी। एंड आप यहाँ पे देखिए ऑडियंस को, नीचे अभी कितनी हो गई हमारी, 8 करोड़ हो गई है, ओके। थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गई है ये, लेकिन चलिए ठीक है, अभी इतनी रहने देते हैं इसको, और ज़्यादा नहीं बढ़ाते। तो ऐसे आपको अपनी टारगेटिंग करनी है। जितना आप टॉप, जो आप जितना अपनी अच्छे से आप ऑडियंस समझोगे ना, कि कौन से लोग हैं जो मेरी इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में या फिर खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, उतना ही बेटर आपका टारगेटिंग यहाँ पे बन जाएगी, और उतना ही प्रिसाइजली आपका कैंपेन उस पर काम करेगा। ओके, तो ये बात है हमारी टारगेटिंग की। अब इस हमने एक बार टारगेटिंग कर ली, अब ना इस पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास, हम ना इसको और डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन का मतलब, इसको ना हम नैरो डाउन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डिफाइन फर्दर पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने पूरा वहाँ पे ऊपर सब सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो भी चीज़ें थी बढ़िया बढ़िया। ओके, तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रॉप इन्वेस्टर्स, इक्विटी होल्डर, बैंकिंग, प्रॉपर्टी बायर, हाँ, प्रॉपर्टी बायर, ओके, प्रॉपर्टी बायर, बायर बायर,
हाँ, प्रॉपर्टी फाइंडर, ठीक है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ओके, अब क्या करेगा ये, इसने, अब देखिए पहले यहाँ पे हमारी ऑडियंस का साइज़ कम हो गया अब, ठीक है, और इसी के अराउंड आपका साइज़ होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इससे क्या हुआ, जो इंसान प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, ठीक है, एंड ये पूरा जमावड़ा है ऊपर मेरा जो मैंने टारगेटिंग करी हुई है, अलग अलग लोग हैं इसमें, कुछ लोग चाह भी रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी चाह रहे होंगे, एंड मैंने दूसरे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन, ठीक है। अब क्या क्या रहा है, अब इससे क्या होगा कि एक यहाँ पे वो भी था, अरे यार वहाँ चला गया। अब इससे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे ना डिफाइन करके ये क्या किया, तो जो भी लोग ऊपर मैंने सेलेक्ट करे हुए हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी फाइंडर उठा लिया, एक जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है। ओके, तो अब क्या करेगा, यहाँ पर जितने मेरे ऊपर वाली ऑडियंस थी, इसके और इससे मिला के एक प्रिसाइज ऑडियंस तक पहुँचेगा, जो कि मेरे काम की है, जो मेरे ऐड देखेगी, ठीक है, एंड उस ऐड को देख के वो फिल कर लेगी। इससे ना हमारा फिल्ट्रेशन हो जाता है ऑडियंस से। अगर मैं इसको इसी पे छोड़ दूंगा ना, ऊपर वाले को, इसको इधर इसी पे छोड़ दूंगा ना, एंड यहाँ पे इसको नहीं लूंगा, तो वो पूरी ब्रॉड ऑडियंस है मेरे लिए, एंड पूरा फिर वो एल्गोरिदम चलेगा, पूरा ऐड चलेगा, कैंपेन चलेगा, एल्गोरिदम चलेगा, एंड फिर वो ऑडियंस निकालेगा वहाँ से, तो सारी ऑडियंस तक पहुँच के वो बताएगा वो। एंड अगर मैं इसको नैरो फर्दर कर दूंगा, तो फिर वो उन ऑडियंस तक पहुँचेगा जो कि प्रॉपर्टी लेने में भी इंटरेस्टेड हैं, जो ढूंढ रहे हैं, एंड वो हमारे ऐड पे इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, एज ए लीड हमें मिल सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया नैरो फर्दर का मीनिंग क्या हुआ, कि हमने पूरी बड़ी ऑडियंस से एक छोटी ऑडियंस निकाल ली, ठीक है, जो हमारे ऐड को लेके यू नो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, और हमारे एज अ साइन अप फॉर्म, एज अ लीड हमें मिल सकते हैं। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ यस कर दीजिए चैट बॉक्स में। यहाँ पे मुझे वो ड्राइंग नहीं दिख रही है, यहाँ पे एक ड्राइंग भी आती है, इसमें बताता है वो। आशुतोष जी, दिवांशु जी, हाँ शायद। जी, one doubt है. When I have हम्म during the lead time, I have applied everything like interest and all. I targeted like these people, same. हम्म But one lead I got in WhatsApp contact. उन्हें that man was like local only because in business he place and all written everything is name only. हम्म But then I thought like I have interested people I have selected, but why this lead came? I thought like that. Interested people you had I selected. same as like put this like now we have put on law business everything I have done. But Okay. during the lead, I got a form from direct to my WhatsApp. In the name place, everything written is name only. He's an uneducated person. That's why he has done Okay. like that. So you were running a WhatsApp ad No, this matter only through on ad. So you had, yeah. But I given my number like business number. okay, he had So called you. no, he has texted me about an Dollara project. So No, he's like, the thing is, if he had called you hmm. from his side, then there is some chances that he will get some trash leads. Okay, so No, why that's am I thinking means I have given like interest people like business people, doctors, no, no. You will and get those household. lot of people along. Okay, the thing is, Okay, well, okay, after the Andromeda, update, basically the ad which is working, so algorithm itself, find the audience for you, the best audience who react to your ads and all. Okay, and okay, the targeting is also is still going on, but the thing is you will get some uh, trash leads. It is not, the thing is, just put on the forms, go on the form, just stick with that. Okay, okay, don't okay, uh, use the OTP option. Okay, that's the only thing. And if you want to build a filtration system, just put some questions on the form. Okay, the okay. thing Yeah, is, yeah. That's what I'm telling you. I put the just question do like place, education, mm, everything I put on. In do that, that. he's putting his name only. Everything is put in the form. He's filled Mm-hmm. his name only. Just fill it Education, in. like I have put on like Had job you title, had you everything. had you take the required thing, take required option on that form? Yeah, I have put in the record option like job title, Okay, place, city, everything I have put on. okay. So then why I'm thinking like why this crash lead came.
मे बी शायद देर में भी सब problem with the ad account or Okay, something, okay, fine, because fine. sometimes this ad accounts also are not that Oh, trustworthy. I thought might be like I put like low amount only. It might be like that. No, no, that's not. It's nothing to do with the amount and all. Never. Okay, okay, It's okay. never with that. It's basically, well, if it was it if we suppose that it was with the amount and also, then only the high budget individual will get all the leads and Okay, everything. fine, Okay, fine. Yeah, yeah, in that yeah. case, so Yes, that's yes. not the thing. It's never the thing. Okay, okay, okay. Basically, it's about the ads. About basically sometimes not there is an issue with the ad account itself. Okay, 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 I had run many campaigns in which we were getting very mixed up data, and it was okay, not just correlating with our campaign, our clicks and all. So okay, there is okay, okay. sometime glitch with the ad accounts. So we have to Okay, fine, just fine. switch on the another one, just keep it running. Okay, Okay, okay. Thank you, sir. Thank you. that's all the thing. Okay, so हाँ, तो अब हमने यहाँ पे टारगेटिंग कर ली है. ओके, सो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा अभी तक कि हमारा जो टारगेटिंग है कुछ इस तरीके से होती है. अभी आप सिंपली जब आप नया कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो अभी नैरो डाउन पे अभी इतना जाने की अभी कुछ फिलहाल ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि बेसिकली फिल्ट्रेशन आपको और अच्छी मिल जाएगी इसमें. बट आप इनिशियली आप थोड़ा सा ब्रॉड के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. ओके, तो हमने अपनी टारगेटिंग ऐसे यहाँ पे सेट कर लिया है. अब नीचे हम आते हैं. अब इन लोगों ने एक और आज के लिए ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया है, पॉलिसी रेगुलेटरी. वैसे फिलहाल मेरे ख्याल से अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि रियल एस्टेट में ना जो इन्वेस्टर की अगर आप बात करते हो, अगर आपका ऐड में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ ऐसे रेगुलेटरी टर्म्स वो यूज़ नहीं करने होंगे तभी. अदरवाइज तो ना ऐड रिजेक्ट भी हो जाता है. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है. तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको रहने देंगे ऐसे ही, जो हमारे ये पॉलिसी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर योर ऐड योर सब ऑर्गेनाइजेशन. तो इसको फिलहाल के लिए ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी. बाकी नीचे हमारा आता है लास्ट, क्या बोलते हैं इसे, प्लेसमेंट का. तो प्लेसमेंट में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस नेटवर्क्स. तो अभी हमें जो भी ऐड चलाना है फिलहाल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलाना है, तो हम ऑडियंस नेटवर्क को यहाँ पे डीसेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी हमें ऑडियंस नहीं, वहाँ पे हमें अपना ऐड नहीं चलाना, वहाँ से ट्रैश शीट्स बहुत ज़्यादा आती हैं. ओके, बाकी प्लेसमेंट कंट्रोल एक बार देख लेते हैं. अब देखिए, जो भी आप ऐड क्रिएट करोगे ना, आपको अपनी इन जगह की इतनी सारी फीड्स होती हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की. ओके, तो यहाँ यहाँ पे आपको एड्स आपकी एड्स दिखेंगी. जैसे फीड्स हो गए, स्टोरी स्टेटस रील्स हो गए, इन स्ट्रीम एड्स हो गया. इन स्ट्रीम को आप हटा सकते हो, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं चला के. सर्च भी सही है, ठीक है, ये ऐप एंड साइट्स इसको भी रहने देते हैं. तो इन स्ट्रीम हटा दीजिएगा, बाकी चीज़ों पे आप चला सकते हो. देन अलाउ लिमिटेड स्पेंड इन प्लेसमेंट्स, ये अभी इन्होंने ऑप्शन अपडेट किया हुआ है. आप चाहो तो कि जैसे यहाँ पे अप टू 5% ऑफ योर बजट इज स्पेंड ऑन ईच एक्सक्लूडिंग, क्या लिखा है, ईच एक्सक्लूडेड पैरामीटर्स टोटली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस. ओके, स्पेंड, ठीक है. तो अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखते हो तो आपका जो प्लेसमेंट में जो पैसा लगता है इसके लिए, जो यहाँ पे आप नहीं चाहते हो, वहाँ से आप बचा सकते हो. तो आप इसको प्लीज़ ऑन रखिएगा अपने उसमें. ओके, बाकी हमें और कुछ नहीं करना ज़्यादा, बाकी इसको हम ऐसे रहने देंगे. ओके, इसके बाद हमने अपना पूरा एड सेट यहाँ पे सेटअप कर लिया है. इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सिंपली जो हमने सेट कर लिया इसको ऐसे रहने देंगे एंड इसको नेक्स्ट कर लेंगे. ठीक है, अब हमारा आता है लास्ट पार्ट, जो कि है ऐड क्रिएटिव ऐड सेटअप करने का. ओके, सेटअप एरर आ गया. हम्म, 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 ठीक है, मेरा जो अकाउंट है ना, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे को दिखा रहा है ये, लेकिन आपको नहीं दिखाएगा इसमें कुछ भी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ, थोलेरा. ओके, अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं तो हमारा पेज सेलेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे ना इंस्टाग्राम अकाउंट है. आप चाहो तो आप अपना इंस्टाग्राम जो अपना पेज है उससे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, तभी आपको यहाँ पर एक्सेस मिलेगा. अब वो कैसे होता है तो मैं भी दिखा देता हूँ अभी आपको यहाँ पे. जैसे मेरा वाला पेज है, हम दूसरा पेज खोलते हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी करा हुआ है. ठीक है, आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम भी ना सेम ब्राउज़र पे खोल लेना है. मेरा ऑलरेडी लॉगिन है कंपनी का. डिजिटल्स कहाँ से आ गया इसमें,
ठीक है, तो मैं अपना कंपनी का निकालता हूँ, ये वाला रुडानी डिजिटल्स। ओके, एंड हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी में। ठीक है, प्राइवेसी में जाके हम सेटिंग पे जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे नीचे, इस तरह से स्क्रॉल करके, एंड यहाँ पे हमें लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, यहाँ पर हम इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे ना आपको कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। मेरा कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो मैं डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा इसे। यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, एंड आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना है। ध्यान रखिएगा सेम ब्राउज़र पे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो लेगा, अदरवाइज आपको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है दोबारा से। फिर आप यहाँ पे उसको लॉगिन करोगे, कनेक्ट करोगे, एंड आपका जो पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, लिंक हो जाएगा। एंड जब लिंक हो जाने के बाद यहाँ पे अपना पेज आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी दिखेगा और पेज भी दिखेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं है इसका, तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे अगर मैं पेज चेंज करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। ठीक है, जैसे ये वाला पेज था हमारा। ओके, बस और चीज़ों में हटाना। अरे यार, अरे इसने ख़राब कर दिया पूरा। चलो कोई नहीं। ठीक है, जैसे वाला पेज है इसका व्यू टर्म्स कर लेंगे। ओके, एंड दोबारा मैं अगर इस पे जाता हूँ, ठीक है, तो इंस्टाग्राम का भी अकाउंट यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। ओके। ओके, ठीक है, तो अभी इसने मेरा पूरा कैंपेन जो मैंने सेटअप किया था पूरा बर्बाद कर दिया है, तो मैं दोबारा से उस पर जाता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना, जब आप एक बार चीज़ सेटअप कर लो ना, उसको ख़राब मत करना दोबारा से, ऐसे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको दोबारा से सारा काम करना पड़ जाएगा। फिलहाल मैं पूरा दोबारा से नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा सेव भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो डायरेक्टली हम ऐड पर ही आते हैं अब। बाकी आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप सिंपली उस पर फॉलो कर सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पे ना हम क्रिएटिव बनाएंगे अपना। ठीक है, क्रिएटिव सबसे पहले अब बात करते हैं एक रील की। ठीक है, एक तो हमने कल बनाया था अपना वो, क्या बोलते हैं, क्रिएटिव पे, हम उसको उठा लेते हैं एक बार चैट जीपीटी पे। तो मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देता हूँ, चेंज द साइज टू 1080 बाय 1080। ठीक है, जब तक ये कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड हमारा जो, अगर हमें रील क्रिएट करनी है अपने उसके लिए, ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो भी फ्री में। एंड उसके लिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए होगी, वो कैसे लिखते हैं। तो मैं, हमारा भी टाइम हो रहा है 8:54, तो हम 15 मिनट का टाइम पीरियड लेके चलते हैं। ठीक है, हम तीनों चीज़ें एक साथ बना देंगे इसमें। ओके, तो हम दोबारा जाते हैं चैट जीपीटी पे। सबसे पहले मुझको स्क्रिप्ट बनानी है, 1 मिनट की, एक रील की होगी बस। ठीक है, 1 मिनट की स्क्रिप्ट होगी, जिस पे मुझे वीडियो क्रिएट करनी है। ठीक है, एंड उसके बाद स्क्रिप्ट क्रिएट करने के बाद मुझे उस पर अपनी एक वॉइस ओवर वीडियो होगी, जिस पे पूरा एआई करेगा, वो भी फ्री में। ओके, तो वो कैसे होगा, तो ये बनने दीजिए इसको। हम न्यू चैट पे जाते हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, यू आर ए। ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल पता होनी चाहिए अच्छे से। प्राइसिंग, लोकेशन, प्लॉट है तो क्या साइज़ है, बज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है तो
कितने BHK है, कार्पेट एरिया क्या है, ठीक है, प्राइसिंग क्या है उसकी, कौन से लोकेशन पे जाता है, अम्यूनिटीज़ क्या है, रेजिडेंशियल के लिए अम्यूनिटीज़ वगैरह क्या है, वो सब पता होना चाहिए। तभी आप एक अच्छी स्क्रिप्ट बना पाओगे। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अभी जो हमारे जो धुलेरा का प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा मुझे अभी अभी मैं भूल गया हूँ उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या क्या है। ठीक है, तो मैं प्राइस लेके चल रहा हूँ अभी 13 लाख का प्लॉट। ठीक है, ठीक है, चलो 50 लाख का कर लेते हैं। 50 लाख का लेके चल रहा हूँ, धुलेरा है, पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मैं उसकी डिटेल डालूंगा बस इसमें। वैसे बेसिकली इसको ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं बहुत बार डाल चुका हूँ, तो मुझे इतनी एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यू आर एक्सपर्ट राइटर, राइट मी अ 1 minute स्क्रिप्ट फॉर धुलेरा प्लॉट्स स्टार्टिंग प्राइस रुपीज 50 लाख। ठीक है, लोकेशन धुलेरा। ठीक है, बाकी मैं नहीं डालूंगा इसमें क्योंकि उसको ऑलरेडी मालूम है, तो वो अपने हिसाब से लिख देगा उसको। ओके, एंड अब इसमें जो चीज़ें डालेंगे हम कि द टोन सटल एंड प्रोफेशनल। ओके, प्रोफेशनल टोन हमें चाहिए अपना जो हम वीडियो क्रिएट करेंगे। एंड ये हो गया स्क्रिप्ट इन इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ करूँगा। आप इंग्लिश में पूरा बना सकते हो, पूरा हिंदी में बना सकते हो। मैं इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ, दोनों का मिक्स। ओके, बेसिकली ज़्यादातर कन्वर्जेशन इंग्लिश में होती है आज के टाइम में। ठीक है, ये हो गया। और क्या डालना है इसमें? यू आर एक्सपर्ट कॉपी राइटर, मिनट, 1 minute स्क्रिप्ट, ट्राई टू कन्विंस, कन्विंस also keep a convincing tone to motivate to invest in Dhulera and put the CTA call to action according to it। ओके, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है। अभी हमें स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। सो इसने यहाँ पे लिखा, आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप बदल रहा है, बदलाव सेंटर में है, एक नाम सबसे ज़्यादा शाइन कर रहा है, दैट इज़ धुलेरा स्मार्ट सिटी। धुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जहाँ पे यूज टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब है। सिर्फ सोचिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, 6 लेन। देखिए अभी इसमें डिटेल मैंने कुछ डाली नहीं, इसको ऑलरेडी मालूम है कि धुलेरा के बारे में, क्योंकि चैट जीपीटी ना अपडेट होता जा रहा है। ये बेसिकली वैसे ही बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये, तो इसको अपडेट्स मिलते रहते हैं इसके बारे में। और रैपिड डेवलपमेंट अट्रैक्ट्स ग्लोबल इंटरेक्शन, और ये सब इनने लिख के दे दिया मेरे को। ठीक है, 1 मिनट का है पूरा। इसने कॉल टू एक्शन भी डाले, लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल, ये सब हो गया। अब क्या करना है, स्क्रिप्ट तो हमने बना दिया। ऐसे ही ऐसे ही आपको अपनी भी स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है। आप चाहो तो उसको और रिफाइन भी कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, आप चीज़ में और सटल, आपको अगर कुछ मिस आउट कर लगता है कि मिसिंग है, अपना दिमाग का यूज़ करके वहाँ पे ऐसे प्रॉम्प्ट देने हैं उसको, और बेटर स्क्रिप्ट के साथ आना है।
ओके, तो फिलहाल मैं बस इसी की यही स्क्रिप्ट ले ले रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम दोबारा आते हैं इस वाले ब्राउज़र पे। एंड यहाँ पे मैं एक टूल है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ वीडियो क्रिएट करने के लिए, वॉइस ओवर वीडियो होगी, ठीक है। फेस नहीं होगा यूज़ उसमें, एंड सिंपली हमारे लिए वो 1 मिनट की वीडियो, रील वीडियो बना के दे देगा, ठीक है। तो टूल का नाम है इन वीडियो, इन वीडियो AI, ओके। इस तरीके का इसका लोगो है ब्लैक कलर का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसमें साइन अप कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इन वीडियो पे आ गया, ओके। यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट डालना होता है। इसको मैं ना थोड़ा सा 3 वर्जन यूज़ करता है, 4 वाले में इतना वो नहीं है। क्रिएट स्क्रिप्ट, इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्रिएट एनिमेटेड फ्लो प्लगइन, ठीक है, ओके। इसको हम लेते हैं ज़रा, एक बार इसको बना के देखते हैं इसमें। इसके पुराने वर्जन्स में था, इसमें होगा शायद। हाँ ये वाला है। आपको वी वर्जन 2.0 यूज़ करना है, ओके। ये बेसिकली ना इसमें इसमें शॉर्ट्स का भी ऑप्शन होता है, तो हमें यही चूज़ करना है अपना, ठीक है। शॉर्ट्स का यहाँ पे हम नीचे दिख रहा है आपको, यूट्यूब शॉर्ट्स, इस पर क्लिक करना है, क्रिएटा, इस पर रहने देते हैं, इसमें फास्ट पेस्ट, चलो फास्ट पेस्ट कर लेते हैं इसको। प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ओके। इसको हम रहने देते हैं इस हिसाब से। लैंग्वेज इसको हम कर देंगे हिंदी, वरना वो एक्सेंट चेंज कर देता है इसमें। ये आ गया हिंदी, ठीक है। सब टाइटल्स को रहने देते हैं, अपन ह्यूमर, ठीक है। सेटिंग्स वॉइस एनी, आप चाहो तो यहाँ पे देखिए अमेरिकन एक्सेंट है, यहाँ पे इंडियन भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, यंग इंडियन वॉइस, ओके। नरेटर को रहने देते हैं, एनी सब टाइटल वगैरह इसको हम फिलहाल के रहने देते हैं। अब क्या करेगा ना ये, स्टॉक वीडियोस उठाएगा, उस पर वॉइस ओवर बना के, ठीक है, हमारा ऐड क्रिएट कर देगा ये कुछ ही टाइम में। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जनरेट वीडियो करते हैं, अब देखते हैं कैसी वीडियो बनाता है। हम्म, ठीक है। अब देखिए इसने मेरे को कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ऑडियंस, यंग इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट सीकर्स, प्लान फ्यूचर प्लानर्स, ओके। तो इसको यंग इन्वेस्टर्स पे रहने देते हैं। लुक एंड फीलिंग ब्राइट इंस्पिरेशनल या क्लीन, ब्राइट रहने देते हैं। प्लेटफॉर्म यूट्यूब शॉर्ट्स चाहिए हमें, या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे भी हम कर सकते हैं, ओके। आपको ध्यान रखना है रील वाला है तो रील्स पे ही रखना है उसको। अगर यूट्यूब पे करोगे आप तो वो 16 बाय लंबी वाली वीडियो होती है ना, वो बना के रख देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसको हमें कंटिन्यू कर लेते हैं इस पर, ठीक है। अभी बना रहा है, इसको बना देते हैं। जब हो जाएगा तो वापस इस पे हम आ जाएंगे, ओके। अभी हम जाते हैं अपने पुराने वाले पे जो हम ये बना रहे थे, ठीक है। तो इसने भी हमारा चेंजेस दे दिए हैं। तो अब यहाँ ने प्राइस थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं इसको, चेंज प्राइस ऑफ 50 lakhs, ठीक है। इसको ही बनने देते हैं, ठीक है। हमारे एक साथ दो काम चल रहे हैं, तो ये भी इमेज वाली बन रही है, ठीक है, और दूसरा हमारा ये वीडियो बन रही है, और ये दोनों ही फ्री में हो रहा है फिलहाल के लिए, ओके। तो ऐसे ही आप अगर टेस्ट करना चाहते हो अपने उसको, अब क्या होगा ना, फ्री में जो टूल्स यूज़ करते हैं उसमें हमें वीडियो तो मिल जाएगी, बट इसमें थम जो वाटरमार्क होता है इनका वो रह जाता है,
ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको वाटरमार्क चाहिए नहीं चाहिए। बाकी आप चाहो तो इसका प्राइसिंग मैं बता देता हूँ आपको, वाटरमार्क रिमूव करने के लिए। सब्सक्रिप्शन प्लान्स, चलिए इसको पहले बनने देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसे, ओके। बस हम सिंपली हैंड, हाँ एक चीज़ और है। अब यहाँ पे ना हमें फेसबुक अपना ऐड का ये भी लिख लेना है। साथ ही साथ हम ये काम करते हैं, अपना जो हमारा ऐड है इसका ऐड कॉपी भी लिख लेते हैं। राइट मिया अटेंशन ग्रैबिंग ऐड कॉपी, और अबव कर लेता हूँ क्योंकि डिटेल तो हमारे पास इसके पास ऑलरेडी है ही। और अबव टेंशन ग्रैबिंग कीप द हुक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये ऐड कॉपी बना दिया इसने, ओके। आप चाहो तो अपने से भी लिख सकते हो ऐड कॉपी को, वरना आप इसमें भी बना के लिख सकते हो। तो मैं सिंपली इसको एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ पे आके इसने बना दी वीडियो। ओके, इसने वीडियो बना दी है। 427 1080p में देखते हैं इसे। अच्छा, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई ज़्यादा। हम्म तो साउंड शेयर मैंने करा हुआ है, मैं देख लेता हूँ पहले। साउंड शेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है। को बड़ा करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट पा सकते हैं। ये बोल्ड है, एक्साइटिंग है, और जितना आप सोचते हैं उससे तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अब अगले बड़े चीज को अनलॉक करते हैं, धोलेरा स्मार्ट सिटी। सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जिसे कल के लिए आज ही डिजाइन किया गया है। धोलेरा इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जो वर्ल्ड क्लास टेक, एपिक इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट के फुल सपोर्ट के साथ स्क्रैच से बनी है। जरा सोचिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, 6 लेन एक्सप्रेसवेज, मेट्रो रेल सब जगह कनेक्ट कर रही है, और टॉप ग्लोबल कंपनीज पहले से ही मूव इन कर रही हैं। ये सिर्फ हाइप नहीं है, डेवलपमेंट बिजली की तेजी से हो रहा है और बड़े इन्वेस्टर्स लाइन में लगे हुए हैं। यहां बात असली होती है। धोलेरा में रेसिडेंशियल प्लॉट्स सिर्फ RS 50 लाख से शुरू हो रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये सिर्फ जमीन से कहीं ज्यादा है। ये एक फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है। अर्ली बायर्स पहले से ही बड़े रिटर्न्स देख रहे हैं, और अब आपको भी वही मौका मिल रहा है, इससे पहले कि कीमतें बेकाबू हो जाएं। धोलेरा SIR प्राइम स्पॉट है, अपकमिंग एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर, इंडस्ट्रियल बेल्ट और मेट्रो लाइन के ठीक बगल में, जिसमें मैसिव एप्रिसिएशन पोटेंशियल है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जल्दी मूव करते हैं, और अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। आज ही अपनी साइट विजिट बुक करें और धोलेरा के साथ अपना फ्यूचर लॉक करें। सभी डिटेल्स पाने के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें। लिमिटेड इन्वेंट्री है, तो मिस मत करना। कैसा लगा आपको? टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स पे, अगर बढ़िया लगा तो वाह, चैट पे बॉक्स पे कमेंट कीजिए प्लीज़। और ये भी हमने कितनी देर में किया? 9:10 हो रहा है अभी। मैंने शुरुआत कितनी देर पहले करी थी? मेरे ख्याल से 8:50 पे करी थी ना, तो 10 से 15 मिनट बस। इतने टाइम में वीडियो हमारी आगे बन गई, हमारा क्रिएटिव बन गया। बस इतना टाइम लगता है आज के टाइम में, वीडियोस बनाने में, क्रिएटिव्स बनाने में। कि विकास जी ने यहाँ पे एक और लिंक दिया हुआ है फ्लिक की। विकास जी मैंने यूज़ करा नहीं है फ्लिक की का, हो सकता है बेटर है, ठीक है, लेकिन अगर आप
शुरू कर रहे हो, कोई नया इंसान है ना, उसके लिए ये टूल भी इजी टू यूज़ है। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग बता दिया आपको कैसे करनी है। ठीक है, चैट चैट जीपीटी पे जाके, अगर आप और बेटर टूल जानते हो तो और अच्छी बात है। ओके, सो ऐसे आप वीडियोस बना सकते हो, और ये वीडियो मैं यहाँ पे डाउनलोड भी कर लेता हूँ, क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर लेता हूँ बस। तो चला गया। आप चाहते हो ना इसमें एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, वो चेंजेस करना है तो एडिट पे आप क्लिक करोगे, एंड आप उसको एडिट भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो कुछ भी। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखिए, डाउनलोड मैं करूँगा तो वाटरमार्क तो आएगा आएगा। ठीक है, स्टॉक वीडियो है, वाटरमार्क आएगा 1080 पे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसने। एंड इसको ठीक है, तो स्टॉक वीडियो कर लेते हैं। सब टाइटल वगैरह, सब टाइटल रहते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब टाइटल होता है, वो सारा वीडियो का ही पार्ट हो जाता है वो उसमें। तो आप इसको ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये भी देख लेते हैं, ये भी हो गया होगा। हो रहा अगर आप मार्केटिंग की इंडस्ट्री के साथ बहुत सालों से जुड़े हो या फिर आपका कोई बिजनेस है तो है। ठीक है, तो ये इमेज भी हमारी बना दी इसने, तो हम इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, हम दो यूज़ करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, मेरा जो रिकमेंडेशन है, अगर आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, कम से कम 5 रील्स बनानी है आपको, एक स्टैटिक। ठीक है, 5, 3, 4 या 5 से रील से नीचे मत यूज़ करना, क्योंकि बात ये हो गई ना, एंड्रोमेडा के बाद रील्स पे ही सबसे ज़्यादा फोकस है, एंड वो ही डिफाइन कर रहा है। एक स्टैटिक यूज़ करना है बस, और रील्स से ज़्यादा पे आपको चलानी है, और नंबर रील्स का आपको 5 रखना है हमेशा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। बाकी मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सब टाइटल रहेंगे उसमें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसको रहने दीजिए उसमें। ओके, ये हो गया, ये हो गया। एंड अब हम आते हैं अपने ऐड पे दोबारा से। सॉरी। ठीक है, तो हमारा फाइनल स्टेप है। अब हमें क्या करना है, नीचे आना है, सिंगल इमेज के यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, तो हमने अपना दोनों क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा। अरे यार, इसको मैंने बंद नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई। फॉर्म, चलिए, पहले ना हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं इसका। ठीक है, बाकी ये सेटअप करने से पहले, तो मैं दोबारा से इस पर जाता हूँ। मैंने फॉर्म कैसा क्रिएट किया है। ठीक है, 15 मिनट अभी हमें और लेंगे बस, इसके बाद हमारा सेशन एंड हो जाएगा ये वाला। ओके, ज़्यादा काम अब नहीं बचा हुआ इसमें। ठीक है,
तो ये फॉर्म है, इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नहीं डाले इसमें, ठीक है चले कोई नहीं। ओके, तो ये फॉर्म है, इसको कॉपी कर रहा हूँ, ज़्यादा हम टाइम लेंगे नहीं इसमें। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने फॉर्म बनाते हो। ठीक है, तो फॉर्म का ये ऑप्शन हमारे पास आ गया। पहले हमें नाम देना होता है इस पर, तो धुलेरा प्लॉट से देते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है मोर वॉल्यूम का या फिर हाई इंटेंट का। आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो आप हाई इंटेंट पर रखो इसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है ओटीपी वेरिफिकेशन का, और ये बहुत ज़रूरी है। भले ही थोड़ी सी कॉस्ट पड़ सकती है आपकी कॉस्ट पर जो लीड्स की है, बट ये है कि आपको जेन्युइन लीड्स आएंगे इससे। और हो सके तो आप क्वेश्चन ऐड कर लेना और ज़्यादा, मैं बताऊँ कैसे होता है अभी आगे। ठीक है, तो हमने हायर इंटेंट रिक्वायर्ड वाला कर लिया। एंड ये हो गया, बाकी शेयरिंग सेटिंग्स ओपन ओपन रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कर लेते हैं इंट्रो। इंट्रो में यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कॉपी राइटिंग कर सकते हो। ओके, ये सारा हो गया। बाकी नीचे हमारे पास ना इसी में ऑप्शन आता है पैराग्राफ लिस्टिंग, सोशल इंसेंटिव्स। इसको हम रहने देंगे ऐसे ही, जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है क्वेश्चंस का। प्लीज फिल द बिलो। क्या लिखा था मैंने, भूल ही जाता हूँ। द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ईमेल आ गया। ठीक है, अब ना यहाँ पे हमारे पास, अगर आप इसको टिक करोगे ना, ऑप्शनल वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो हमें नहीं चाहिए। एक कैटेगरी हम और ऐड कर लेते हैं, दैट इज जॉब टाइटल। जॉब टाइटल आपको यूज़ करना है। ओके, कहाँ चला गया ये वाला, वर्क इन्फॉर्मेशन में जॉब टाइटल। ओके, फुल नेम, ईमेल, ये सब। एंड अगर आपको और फिल्टर करना है तो यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइटिंग वाले भी, शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं। आप शॉर्ट आंसर करना। ओके, इस पर आप लिख सकते हो। ठीक है, हाउ सून यू आर लुकिंग फॉर साइट विजिट। ओके, साइट विजिट। उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं व्हाट इज़ योर बजट। बजट, बजट क्या है आपका। एंड दो चार क्वेश्चन आप ऐसे और ऐड कर सकते हो इसमें। ओके, मैं इसको ऊपर नीचे कर लेता हूँ, फिलहाल के लिए मैं दो ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। बाकी ये अपनी सूझबूझ से आप और भी ऐड कर सकते हो। एंड इनको ऑप्शनल मत करना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि इसको मैंडेटरी रखने दे रहने देना। ओके, तो हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे यहाँ पे ऐसे बन गया है। ठीक है, तो हमारा फॉर्म इस तरीके से क्रिएट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसे, है प्राइवेसी पॉलिसी। अब क्या करना है आपको, अगर आपके पास वेबसाइट है अपनी, ठीक है, तो आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी चिपका दीजिए यहाँ पे। अदरवाइज फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी आप लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ये लिंक आ गया, इसको कॉपी में पेस्ट कर दीजिए, बस खत्म। ओके, एंड नेक्स्ट कर लीजिए इसे। रिव्यू स्क्रीन आएगा यहाँ पे, उसको रहने दीजिए, एंड नेक्स्ट कर लीजिए एंडिंग पे। ओके, एंडिंग पे आप क्या, अपना हमारा लास्ट स्टेप होता है एंडिंग का, तो इस पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं काफ़ी। तो आप यहाँ पे भी चीज़ें कुछ डाल सकते हो, जैसे कि अपना कोई लैंडिंग पेज का लिंक हो गया वो डाल सकते हो। ओके, बाकी या फिर आपको मीटिंग्स बुक करानी है तो आप यहाँ पे कैलेंडर नाम का एक टूल आता है, उसके लिए कुछ यहाँ पे वो डाल सकते हो, क्या बोलते हैं, उसका लिंक डाल सकते हो। ओके, वो भी मैं बताऊंगा नहीं आपको, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पे गो टू वॉइस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अपने कम्युनिटी का लिंक। ठीक है, आप चाहो ना अपनी व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी ऐड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम कॉल टू एक्शन डाल देंगे, ज्वाइन आर व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर फ्यूचर अपडेट्स। ओके, ओके, तो फिलहाल के लिए मैं ये डाल दे रहा हूँ, एंड व्हाट्सएप का कोई लिंक यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, उसको मैं ऐसे रहने देते हैं अभी, ज्वाइन नाउ।
ठीक है, तो दो ऑप्शन है। आप या तो मीटिंग बुक करवा लो यहाँ पे, ओके, या फिर अपने लिए या कम्युनिटी का लिंक ऐड कर दो, फिर लोग वहाँ पे ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। एंड ये होगा कि फ्यूचर में भी इससे अगर कम्युनिटी का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास और कोई अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो फिर आप वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो उन सब कम्युनिटीज़ में। ठीक है, ओके, तो इसको हम क्रिएट फॉर्म कर देंगे। आपको लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है, मैंने भी किया नहीं, ठीक है, लेकिन आपको कर लेना है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया इस तरीके से। ये क्वेश्चन आ गया पहला, फिर दूसरा, फिर यहाँ पे पूरा फिल, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन, एंड देन रिव्यू पेज आ गया एंड सबमिट हो जाता है। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, जो प्रोजेक्ट जो लीड्स आएंगे हमारे पास उसकी, इससे। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे अपना फाइनल काम करते हैं जो कि हमारा क्रिएटिव सेटअप का। यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड क्रिएटिव का। ठीक है, सेटअप क्रिएटिव, हमने एक इमेज करी हुई है, तो हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे एंड पहले हम इमेज अपलोड कर लेंगे। डाउनलोड्स पे जाएंगे, ये हमारी इमेज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट किया, तो जो मैंने कॉपी राइटिंग करी थी उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जो हमने ये कॉपी राइटिंग करी थी इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। हेडलाइन पे मैं डाल सकता हूँ, प्राइस डाल दूंगा यहाँ पे, प्राइस स्टार्टिंग पीस 50 LAC के लैक। ठीक है, आपको ऐसे डालना है, एंड एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा स्टार यूज़ करना है। ओके, कभी भी प्राइसिंग पे हमेशा स्टार यूज़ करना है, क्योंकि फिर बात ही होती है ना, कभी कभार प्राइसिंग ऊपर नीचे हो जाती है, तो ऐड में दिक्कत नहीं आती है उससे। ठीक है, तो हमेशा स्टार यूज़ करना जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट कभी भी यूज़, कभी भी अपने ऐड वर्ड चला रहे हो, जहाँ भी प्राइसिंग डाल रहे हो ना, वहाँ पे स्टार यूज़ कर लीजिएगा बस। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं लर्नमो, डिस्क्रिप्शन को रहने देंगे एंड उसको नेक्स्ट कर लेते हैं बस। आप चाहो तो चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन भी बनवा लीजिएगा एंड उसको यहाँ पर आप ऐड कर दो। तो हमारा एक ऐड यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, तो हमारा एक तो बन चुका है। ठीक है, अब हमें ना ऐसे 5 बनाने होते हैं। ओके, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, आपको सिंपली जो ये वाला है उसको डुप्लीकेट कर लीजिए, और इसमें कुछ दिक्कत है मेरे ख्याल से। ओके, ओके, परमिशन एरर है, कनेक्शन सर्टेन अकाउंट टाइप। ठीक है, मेरा कुछ शायद अकाउंट में प्रॉब्लम है, तो क्या करना है आपको, सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, एंड जब डुप्लीकेट हो जाएगा तो ऐसा ही सारा का सारा कॉपी हो जाता है। ठीक है, सेम तरीके से। एंड आपको क्या करना होगा, अगर आप वीडियो ऐड लगाना चाह रहे हो तो इसको डिलीट कर लीजिए यहाँ से। डिलीट करने के बाद ऐड इमेज, ऐड वीडियो, इस बार सेलेक्ट करना है ऐड वीडियो। ठीक है, फिर अपनी वीडियो जो आपने क्रिएट करी है उसको अपलोड कर लेना। जब ये नीचे बार पूरा हो जाएगा, ओके, फिर आपको नेक्स्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, डन कर लेंगे बस। थोड़ा टाइम लेगा ये, और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा।
ठीक है। जब हो जाएगा उसके बाद फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिश कर लेना है। एक बार इसका व्यू देख लेते हैं। उसके बाद मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है तो इस वजह से ना यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। अभी आपके में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर आप नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा अपने लिए बस। ओके। तो ले रहा सर वीडियो के सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप स्टेटस के लिए। ठीक है विकास जी, भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो वीडियो आ गई है। नीचे हम प्लेसमेंट भी चेक कर लेंगे एक बार, ये देखिए। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट पा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपको वीडियोस दिखेंगी अपनी इसमें। ओके। एंड फिर जब आपको ना रील पाँच पांच रील्स बनानी है, चीज़ ध्यान रखना। ओके। 5 रील्स बनानी है और उनको डुप्लीकेट करके सेपरेट सेपरेट एड्स बनाने हैं उनके 5, और एक स्टैटिक। ठीक है, तो आप 5 5 वॉइस ओवर को बनाइए। एंड देन उसको सिंपली जब सारे सेटअप हो जाएंगे तो आपको दोबारा कैंपेन पे जाना है। यहाँ पे मेरे में दिक्कत आ रही है तो उसमें पब्लिश मैं नहीं कर सकता अभी। ठीक है। एंड देन यहाँ पे कैंपेन में जाके उसको पब्लिश कर दीजिएगा एक ही बार में। तो वो सारे के सारे जितने भी कैंपेन्स हैं, जो भी एड्स वगैरह हैं मल्टीपल, वो एक बार में ही पब्लिश हो जाएंगे। तो आपको बार बार हर एक में जाके करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। ओके। सॉरी, तो मेरा भी हो नहीं पाएगा, लेकिन आपके में ऑप्शन आएगा तो कैंपेन में जाके सारा पब्लिश कर लीजिएगा एक ही बार में। ऑलराइट। सो यही है पूरा फेसबुक ऐड सेटअप। इस तरीके से आपको ऐड क्रिएट करना है। ऐसे ही आपको जितने भी स्टैटिक्स हो गए, रील यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा एड्स में, उसी में रिजल्ट आते हैं, ट्रैफिक उसी में आने वाला है। एंड एंड्रोमेड अपडेट के बाद तो रील्स ही चलने वाली हैं बस। ओके। ट्राई कर सकते हो, जो यूट्यूब वाला भी है, जो फॉर्मेशन होती है 16:9 होती है शायद मेरे ख्याल से, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी ये भी चलता है। लेकिन मैं रील ज़्यादा सजेस्ट करूँगा क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है इसके कंपैरिजन में। ओके। तो ऐसे ही फिर जब आप कैंपेन एक बार आपका शुरू हो जाएगा पब्लिश होने के बाद, तो हम एक बार और ये चीज़ देख लेते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, बहुत हो गया, बहुत स्लो चल रहा है। ओके। जब वो कैंपेन चलना शुरू हो जाएगा ना, तो आपको कुछ ऐसे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। जो आपका डैशबोर्ड होगा, उस पर मैं नीचे जाता हूँ, जो हमारा था। चलिए हम कोई भी सारे एक ले लेते हैं इसमें। तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, जब कैंपेन चलना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है, ये जो वहाँ पर डैशबोर्ड है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जब वीडियो आपको मिल जाएगी ट्रेनिंग के बाद, तो ये सारे पैरामीटर्स है ना, आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, सेम ये वाले। ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो लिंक क्लिक्स हो गए कि आपके ऐड में कितने लिंक क्लिक्स आ रहे हैं। ओके। हमारा स्पेंड, हमारे इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं। ठीक है। अमाउंट स्पेंड कितना हो रहा है, अगर अमाउंट स्पेंड नहीं हो रहा है तो आपका ऐड चलेगा नहीं। ओके। इम्प्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कि अगर किसी को इम्प्रेशंस का मीनिंग होता है कितने लोगों ने हमारा ऐड देखना शुरू कर दिया है, या कितने लोगों ने को हमारा ऐड दिख रहा है। जैसे 8,000 है तो 8,000 को मेरा ये वाला ऐड दिखा है। ठीक है। यहाँ पे हमारा 2300 रुपये, 2200 रुपये यहाँ पे खर्च हुए हैं। ओके। हमें लिंक क्लिक्स आए हैं 275, तो लोगों ने हमारे लिंक पे क्लिक किया है। CPM हो रहा था हमारा कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन, यानी हर 1,000 इंप्रेशन में मुझे इतना चार्ज पड़ रहा है इस पर्टिकुलर एड्स में, ऐड में। ठीक है। बाकी मेन होता है हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट, जो कि हमारा लीड की कॉस्ट होती है, जो कि इसमें मेरे को पड़ी है 60 रुपये की एक लीड। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारी आती है, इस तरफ हम जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है ना, ये चीज़ हमें दिखाती है जो हमारा ऐड है वो कितना रेलेवेंट चल रहा है अभी भी लोगों में, और कितना लोग उसको इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं।
इसमें नंबर होना चाहिए 1, 1 से 1.5 के बीच ठीक है, मतलब 2.4 है, 1.24 है, और 5 तक भी पहुंचता है तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा जाता है, 2 चला जाता है, 3 चला जाता है, फिर आपको अपने ऐड का क्रिएटिव चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ देखनी है, 1.5 से ज़्यादा आपकी क्रिएटिव की वो ना बने। ओके, जैसे मेरा ये वाला ऐड है, ये थक चुका है पूरा, इसकी 2 होने वाली है, यानी इसमें मेरे को रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, और आए भी नहीं है, देखिए 12 ही मेरे को लीड्स आई हैं बस। ठीक है, ये वाली, हाँ, लीड्स। तो रिजल्ट जो आता है ना, यहाँ पे सारी लीड्स हैं ये। ठीक है, जितने भी रिजल्ट दिखा रहे हैं, दिख रहा है, ये सारी लीड्स हैं। ओके, एंड ये हो गया, ये हो गया, हो गया। लिंक क्लिक्स हो गया। बाकी आप इधर और जाओगे तो कुछ और मैट्रिक्स हैं, जैसे कि सीपीसी हो गया, कॉस्ट पर क्लिक हो गया। एक क्लिक के हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, यानी जो यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, उतनी कितनी कॉस्ट है, ये भी आपको देखना है कि कम होनी चाहिए आपकी। जितनी कम होगी उतना अच्छा आपका ऐड चल रहा है, उतना एफिशिएंट बजट में आपका ऐड चलेगा। ओके, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कितने लोग मेरी उस पर या ना ऐड पे क्लिक करके मेरे फॉर्म तक पहुंच रहे हैं, उसका मतलब ये होता है। क्लिक्स हो गए, कितने क्लिक्स मेरे को आ रखे हैं अपने ऐड में, ये ऑल है बेसिकली। सीपीसी मेरा कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कितने क्लिक्स हुए हैं, और एक और होती है टर्म इसमें, कॉस्ट पर क्लिक और यूनिक क्लिक्स। यूनिक क्लिक्स का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर बंदर ने, कितने लोगों ने एक ही बार मेरे ऐड पे क्लिक किया। और क्लिक्स का मतलब, ये वाले क्लिक्स का मतलब ये है कि कितने बार, अगर एक बंदे ने 2 बार भी किया ना तो उसको भी काउंट कर लेता है ये, ऑल क्लिक्स में। और यूनिक क्लिक्स में एक बंदे ने मेरे ऐड में कितनी बार क्लिक किया है। ठीक है, उसका डिफरेंस ये होता है। तो आप समझ जाओगे फ्यूचर में चीज़ों को, लेकिन अभी आपको बेसिक इतना समझना है, जो बेसिक बेसिक जो भी आपके लिए मैट्रिक्स वो करते हैं। एक तो लिंक क्लिक्स हो गए, इस पे फोकस करना है। कॉस्ट स्पेंड वंशी हमारा। जी, हाँ मोहम्मद जी। इसमें कौन सा ये फ्रीक्वेंसी चेक करना है कैसे? फ्रीक्वेंसी ना, ये वाला है, कैसे मतलब उसको अपने इस टेबल पे ऐड कैसे करना है, ये पूछ रहे हो आप? हाँ, मतलब फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो यहाँ पे आप जाओगे ना कॉलम्स में। ठीक है, हाँ। ये ऊपर कॉलम्स का ऑप्शन आ गया, यहाँ कस्टमाइज कॉलम्स का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सारे जितने मैंने सेलेक्ट करे हुए हैं ना, सबका यहाँ पर दिखा हुआ है। ऊपर आप जाओगे, अच्छा अच्छा फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पर टाइप करोगे, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। सीपीसी आप टाइप करोगे, वो यहाँ पर आ जाएगा, सीपीसी है। लिंक हम्म। लिंक्स आप यहाँ पर टाइप करोगे, वो अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लिए ऐड कर सकते हो, और अप्लाई करते जाना नीचे जितने आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। एंड इसको एक प्रीसेट आपकी जो टेम्पलेट होगी ना, उस पर आप सेव कर लेना है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा, क्योंकि बात होती है ना, जब भी आप कुछ बनाते हो, यूनिक अपना बनाते हो, तो यहाँ पे वो सेव होता रहता है। ओके, तो आप उसको सेलेक्ट करके वहाँ पर रख सकते हो। ओके, तो बस यही है आपका फेसबुक एड्स का बेसिक। फिर आपका ऐड चलेगा एक बार, उसके बाद फिर एल्गोरिदम कुछ टाइम काम करता है। स्टार्टिंग में लर्निंग में होगा, उसके बाद फिर लर्निंग से बाहर आ जाएगा, तो आपको लीड तो खैर नेक्स्ट डे से उस पर्टिकुलर डे में जैसे आपने कैंपेन शुरू किया हो तब से मिलना शुरू हो जाएगी। एंड हो सकता है तो एक दिन नेक्स्ट डे शुरू हो जाती है। ओके, तो एंड डाउनलोड कैसे करना होता है लीड्स को भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये वाला है, तो एक कैंपेन ले गए हम, ये ना अलग अलग एड सेट्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं ये ऑप्शन रिजल्ट्स पे आए, इस पर क्लिक कर लूँगा। ठीक है, ये लोड हो जाएगा। सीवीसी हमारे पास ऑप्शन होता है, सीवीसी और ईएक्सी में। ओके, द नंबर ऑफ द लीड्स द डाउनलोड वांट अलाउ मैच टू काउंट। ओके, उसमें दिक्कत आ रही है। चलो मैं फ्रेश वाले में, थोड़ा सा पुराना हो गया ना। और ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब आपका कैंपेन पुराना हो जाता है तो फिर ये ना डिलीट भी कर देता है, फिर ऑप्शन आपको डाउनलोड का मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आप, जैसी आपकी लीड है, फ्रेश लीड है, वो तभी आप उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लो, या फिर ऑटोमेशन से भी आप शीट पे अपडेट करवा सकते हो, वो हम फ्यूचर में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो हम इस कैंपेन में जाते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, एंड रिजल्ट पे हम आएंगे, तो इस पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे।
ठीक है, एंड इसको नेक्स्ट कर लेंगे। CSV का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। एंड यहाँ पर हमारा हो गया डाउनलोड। ठीक है, फिर आप चाहो तो यहाँ पर हमारा ये एक्सेल शीट में आ गया। धीरज जी, आपको मैंने बताया ना जो मैट्रिक्स है, ये आपको इस पे देखना है कितने लिंक क्लिक्स, इम्प्रेशंस वगैरह। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको आपका जो ऐड है चलना शुरू हो गया है। एंड ऐसे आपको अपनी ये वो मिल जाएगी, लीड्स। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी के सर प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग वैसे से ना, वो भी आपको हो जाएगा। और कोई किसी क्वेश्चन तो, क्योंकि बस यही फाइनल चीज़ थी मुझे जो बतानी थी इसमें। क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, एंड देन यू कैन आस्क। बाकी इसकी। हेलो हाँ धीरज जी। सर, मैंने एक ऐड बनाई थी, उसमें मैंने कॉलिंग का बटन लगाया था। अच्छा। तो अभी फेसबुक पे एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, मेटा एड्स करके। अच्छा, तो उस कितने पे कॉल्स, अपन देख सकते हैं कि अपना ऐड जो है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितने कॉल्स आए लेकिन आपको? उसमें 2 कॉल दिखा रहा है, तो वो कैसे क्या सर्च करना कि कौन से कब कॉल आएगा वगैरह वगैरह। देखिए उसमें ना कॉल में दिक्कत ही होती है ना, उसमें ना आपको नंबर नहीं दिखते उसके जिनकी कॉल आ रही है, पहली बात। हम्म। ठीक है, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा फॉर्म पे टिक के रहो, इस पे मत जाओ कॉल्स वगैरह पे। व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है नहीं, रियल स्टेज में आप कॉल फॉर्म वाले पे रहो या फिर लैंडिंग पेज पे। ये कॉल्स पे रहने के कुछ फ़ायदा नहीं है, ये ज़्यादा तो उसमें। सर, अपनी जो ऐड है वो आउट, चल चल रही है, वो कैसे क्या देख सकते हैं जैसे मैंने अभी फेसबुक पे। दिखाया ना आपको, उसमें आप इम्प्रेशंस वगैरह हैं, आ रहे नहीं आ रहे हैं, वो आप मैट्रिक्स चेक करो। इम्प्रेशन तो दिखा रहा है उसमें। हाँ तो चल रहा है इसका मतलब वो। लेकिन ये ना कॉल आपने अच्छा। सेलेक्ट किया हुआ है तो डायरेक्टली आपके नंबर पे कॉल होगा उसमें, आपको उसका डेटा नहीं मिलता। अच्छा, तो उसका ठीक है, वो 2 कॉल दिखा रहा है, तो अभी तक कुछ कॉल आए नहीं मुझे। हाँ तो ये दिखाएगा वो, ऐसा कॉल वाले में दिक्कत है। आप कॉल मत करो, आप फॉर्म ही चला गो, फॉर्म पे ही चलाओ उसको, जो इंस्टेंट ओके फॉर्म वाला ऑप्शन है ना उसी पे चलाओ, कॉल पे मत करो। ओके, ठीक ओके, है। या तो व्हाट्सएप पे कर लो, करना है तो वैसे व्हाट्सएप ही मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, सबसे बेस्ट यही है इंस्टेंट फॉर्म में। ओके, क्योंकि लोगों को मेहनत करना है सर, तो इसकी उसमें। वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? हाँ मिल जाएगी, अभी एक आध दिन में प्रोसेस होके आपके आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, ठीक है ठीक सर। है, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो Devanshu ji. हाँ जी। Devanshu, according to like amount, like last time I put 300 for ad, so I हम्म। got it for one lead only. That also a crash lead only. ओके, So according to you, like how much is putting which will get quality leads according to how much cost, 1,000 or 500? Like, so I want to know about that also. ओके, ऑप्टिमाइजेशन, इट विल टेक अराउंड अ वीक टू ऑप्टिमाइज ad properly. If So it will it is cost it is around showing it is showing the learning phase in the campaign. campaign. It is showing learning in the campaigns. Yeah, the leads are active. Leads are active. Is there showing any learning? Basically, the thing is No, 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 no. Yeah, active, active, active active, only. active. Okay. Yeah, Okay, it will take around a week to optimize then. or around 1 week to get quality leads. Yes. So Well, almost, basically, we will get the so quality leads. Just change the, as I suggested, just go to the forms, do those changes we have just taught okay, okay. in the So if you're presentation. Okay? doing like per You day have, 1,000 rupees, tell me, you can tell me. Sorry. yes, just you is right now you are starting with the 300 rupees. Okay, right now you are starting with the 300 rupees. Okay, Yeah. so just let it be. Just run it in 300 rupees for next 2 to 3 days. Okay, make those changes first. Okay, then test for 3 days. Just test the ad. Okay, if you are getting the good leads, then slowly increase the amount, not Okay. instantly. Okay, slowly. Okay. 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 Yes. Sudden, I can't. I don't want to put 1,000 rupees, right? No, no, no sudden changes, because the thing is that the algorithm will get it. The person is drastically increasing the size, budget and all. Then the account can be get into some sort of jeopardy. Okay, so Okay. that's Fine. the Fine. issue. Okay, Okay. 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 right. Okay. So any other questions? Mhm. Okay. सर, वो जो क्रिएट फॉर्म का जो बटन है ना, वो कभी कभी क्लिक नहीं होता है सर। उसको क्या प्रॉब्लम आ सकता है? क्रिएट फॉर्म में
तो वो तो मेरे ख्याल से फिर कुछ प्रॉब्लम या तो अकाउंट में होगा, क्योंकि या तो नेट की स्लो हो सकता है, तो ये इशू हो सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हाई स्पीड और इंटरनेट यूज़ कर लीजिए, या फिर क्योंकि कभी कभार मेरा भी रुक जाता है नेट की दिक्कत की वजह से, तो दो ही प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। सर आपको कुछ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आया तो? हाँ, आप कर सकते हो। मैं नंबर अपना शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। चैट में मैं डाल दे रहा हूँ अपना नंबर, तो आप कॉल कर सकते हो मेरे को। ये वाला नहीं बता देते हैं 86। ठीक है, ये नंबर मैंने अपना डाल दिया, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, एंड आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 2 दिन में, मैं इसको प्रोसेस करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। कल तो नहीं, अब नेक्स्ट वीक ही हम ना अपना गूगल का एक सेशन करेंगे। ठीक है, उस पर मैं लैंडिंग पेज है वो उसको बताऊंगा आपको कैसे आपको सेटअप करना होता है गूगल के लिए। ओके, एंड कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए आपको सब चीज़ें रिसर्च करनी होंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट टाइम एंड गुड नाइट, बाय बाय।